गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 का जो है पहला अध्याय वास्तविक संख्या, जिसमें हम लोगों को दो टॉपिक को पढ़ना था। एक था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए हैं, और दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यह कहता है कोई भी भाज्य संख्या है उसे हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही कहता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और इससे हम लोग को मतलब अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा ज्ञात करने के लिए सीखना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं अंकगणित आधारभूत प्रमेय कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। वही बात कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं। और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कहने का अर्थ यह होगा कि जब हम कोई भाज्य संख्या है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक भाज्य संख्या दिया हुआ है 12, तो 12 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से कटेगा, 2 छः का 12, तो द्वितीय 6। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3। तो यहाँ पर 2 2 बार है, 2 पावर 2 गुना 3। तो 2 कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है, और 3 भी कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। और 12 कौन सा कैसा संख्या था, भाज्य संख्या था। तो हम भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिए। और यह जो होगा 2 है, 3 है, 3 के बाद जो अभाज्य संख्या होता है क्या होता है, वो 5 आएगा। मतलब क्रम में रहेगा, जब भी आएगा वो किस क्रम में आएगा, इसलिए इसको बोला गया कैसा होता है, अद्वितीय होता है। तो इससे हम लोग मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार से मौसा और लौसा ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास दो संख्या है ए और बी, या इसको ए और बी है। ए का हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसको लिखेंगे, ए का और बी का, दोनों का। तो दोनों में से कहता है कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड मतलब दोनों में क्या है, कॉमन हो, वह संख्या को लेना है, और उसमें भी सबसे छोटा घात वाला को हम लोगों को चुन करके गुना कर देना है। तो इस प्रकार से क्या होगा, एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा। दूसरा है एलसीएम। मान लेते हैं मेरे पास फिर दो संख्या ए और बी है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, ए का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे और बी का भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दोनों का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद कहता प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, एचसीएफ में सबसे छोटी घात और एलसीएम में सबसे बड़ी घात। इसमें क्या कहता है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे क्या कहता था, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का सबसे छोटा वाला लेना है एचसीएफ में, और एलसीएम में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को लेना है, और उसमें से कौन सा घात लेना है, बड़ी घात वाले को लेना है। तो इस तरीके से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा और मौसा ज्ञात करते हैं। और जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा और मौसा ज्ञात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे तो उस दोनों में से संबंध होता है। किसी दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है और जो एचसीएफ होता है, दोनों का गुणनफल जो होगा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यही जो है वो संबंध है कि यहाँ लिख दिया। मान लेते हैं मेरे पास दो संख्या ए है और बी है, दोनों का जो गुणनफल आएगा वह दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। और इसको हम लोग इसे भी जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लौसा। यहाँ पे क्या होगा, तीन चीज़ आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, कोई एक पूछ लेगा। मान लिया जो दूसरी संख्या दिया रहेगा,
मौसा और लौसा दोनों संख्याओं का दिया हुआ रहेगा, तो क्या पूछेगा पहली संख्या क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, जबकि हमको दोनों संख्याओं का गुणनफल पता हो और दोनों में से एचसीएफ या एलसीएम कोई एक चीज़ पता हो। तो यही है अंकगणित आधारभूत प्रमेय, मतलब लॉस और मौसा ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग इसको एक क्वेश्चन द्वारा क्या करते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एक सवाल दिया है 6 और 20 सब। तो सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। 6 और 20 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ मतलब होता है मौसा और एलसीएम का अर्थ होता है लौसा। तो 6 और 20 का सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 का भी करेंगे और 20 का भी करेंगे। 6 2 से पहले खाएगा, द्वितीय 6। उसी प्रकार से यहाँ पे 20 है, 20 किससे खाएगा, 2 से। 2 धंग 20, 2 पंच 10। अब इसको क्या करना है, गुणनफल के रूप में लिखना। तो 6 को कैसे लिखेंगे, 6 बराबर 2 गुना 3 और 20 को 20 बराबर 2 गुने 2 गुने 5। इसको हम लोग पावर के रूप में लिख लेते हैं। 2 पे पावर 2 और 5 एक बार है तो 5 पे पावर 1। यहाँ भी 2 एक बार है तो पावर कितना लिखाएगा, 1 और 3। हमको निकालना क्या है, पहले एचसीएफ निकालना है, मौसा ज्ञात करना है। कितना का, 6 और 20 का। तो अभी हम बताए थे एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। तो कहता है कि प्रत्येक उभयनिष्ठ, सबसे पहले यह देखना है कि दोनों में, दोनों जो संख्या है, दोनों का जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी क्या है, 2 है। एक बार तो उभयनिष्ठ लेना है। दोनों प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, और दोनों जो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला 2 में सबसे छोटा घात क्या है, 2 पावर 1। तो 2 पे पावर 1 को कितना लिखेंगे, 2। तो यही आपका हो गया इसका एचसीएफ। मतलब 6 और 20 का एचसीएफ कितना होगा, तो 2 होगा। एलसीएम क्या होगा, कहता है इसमें प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। इसमें भी 2 है, दोनों में 2 है। 2 3 और 5, 2 गुने 3 गुना 5। तो कौन सा घात लेना है, तो सभी का सबसे हाईएस्ट पावर लेना है। तो 2 का सबसे अधिक घात कितना है, 2 है। 3 का अधिकतम घात कितना है, 1 है। और 5 का अधिकतम घात कितना है, 5 है। अब सबको क्या करना है, गुना कर देना है। 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4 गुने 3 गुना 5, 4 12 पंच 60। तो इस प्रकार से 6 और 20 का हम लोग क्या कर लिए, एलसीएम ज्ञात कर लिए। एक दूसरा सवाल और दिया हुआ है, इसको भी हम इसी जगह बनाने का कोशिश करते हैं। 28 है और 18 है। सबसे पहले 28 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा 14 बार में, और 2 से फिर कटेगा 7 बार में। 18 जो है यह भी 2 से कटेगा 9 बार में, और फिर ये 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 तिया 9। तो 28 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुने 2 गुना 7। इसको पावर के रूप में लिख लेते हैं। 2 2 बार है तो 2 पावर 2 गुना 7, और 18 है को लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3। तो यहाँ पर 2 एक बार है, 2 पावर 1, और 3 कितना बार है, 2 बार है, 3 पे पावर 2। हमको निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। इसका 28 और 18 का कितना होगा, एचसीएफ क्या बोले थे, जो दोनों में उभयनिष्ठ है। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2 है। उसमें कौन सा घात लेना है, सबसे छोटा घात लेना। सबसे छोटा घात कितना है, 2 पावर 1 मतलब 2। एचसीएफ ज्ञात हो गया 2। अब एलसीएम ज्ञात करना है।
तो एलसीएम में क्या बोला गया, सभी अभाज्य गुणनखंड को लेना है। तो क्या क्या है, तो देख रहे हैं 2 है, 3 है और 7 है। उसमें से क्या लेना है, सबसे बड़ा घात। 2 का सबसे बड़ा घात कितना है, 2 पावर 2। 3 का घात कितना है, 3 पे पावर 2। 7 1 है, तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 7। अब इसको क्या करना है, गुना कर देना है। 9 7 63, और 63 को किससे गुना करना है, तो 4 से गुना करना। कितना होगा, 4 तिया 12, बचा कितना, 1 6 24 1 25, मतलब 252 इसका क्या होगा, लॉस होगा। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लॉस और मौसो ज्ञात करना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।